अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? अभी सबके ठीक ठाक हैं? खैरियत से हो? ओके जी जी, वालेकुम अस्सलाम साइमा। जी है ना साइम, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम आयशा, वालेकुम सलाम रईसिया, वालेकुम सलाम हया। जी वालेकुम सलाम करम, वालेकुम सलाम हसन। जी तमकनत अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम डियर सर, प्रीशियस गिफ्ट। जी थैंक यू आमिर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा जी, आज जो है वो हमने कल जो डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पढ़ी थी, उसी सिलसिले में थोड़ा सा मज़ीद पढ़ेंगे हम लोग कि उसको आप लोग किस तरह से मज़ीद बेहतर कर सकते हो, किस तरह से उसको चला सकते हो, और जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ आप जो है वो किस तरह से बातचीत कर सकते हो। अच्छा जी। अच्छा, अभी आसिम और अदील मेरा ख्याल नहीं आए, मैं देखता हूँ। यस। लिंक
शेयर कर दूँ इनके साथ। ठीक है, चलिए आसिम आ चुका है। आसिम मैंने लिंक शेयर कर दिया ज्वाइन करने का। जी वालेकुम सलाम हफ्सा, वालेकुम सलाम असरा, वालेकुम सलाम फ़ाहद। ठीक है जी, कल जो हमने चीज़ें पढ़ी थी उसमें ये था कि आप जो है वो यूएस के जो सिटीज़न हैं उनको डायरेक्टली कैसे रीच कर सकते हैं अपना सर्विस सेल करने के लिए, और उसके साथ साथ हम जो है वो किस तरह से उनको पिच कर सकते हैं, किस तरह से प्रपोज़ल लिख सकते हैं, ठीक है, और उनको भेज सकते हैं। तो वो हमने सारा लास्ट टाइम देखा था, सही है। और इस दफ़ा हाँ भी जवानो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, इस दफ़ा ये है कि वो एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को मैं आज थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दूंगा आपको। वो सॉफ्टवेयर क्या करता है कि वो क्रेगलिस्ट के ऊपर जाता है, और क्रेगलिस्ट के ऊपर जाके वो जितनी भी जॉब होती हैं उनको सर्च करता है और आपको एक जगह पे दिखा देता है, ठीक है। वो आपने जो है वो उसको करना है यूज़। उस सॉफ्टवेयर का नाम है आर्बिट्राज अंडरडॉग। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके। आसिम, सॉफ्टवेयर आप लोगों को दिया था वो क्रेगलिस्ट वाला? जी सर, पढ़ा हुआ है, मैं देखता हूँ। हाँ, वो मुझे उसका लिंक भेजो, नहीं तो शाकिर मैं साहब को तंग करना पड़ेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ। मेरे विंडोज़ वाले पीसी में है, इस मैक में नहीं है। जी उसका नाम है आर्बिट्राज अंडर डॉग, ठीक है। ठीक है, ये है। ठीक है, ये हमारा एक फ्रेंड है जिसका नाम है टॉमी, और यूएसए से है। उस टाइम जब हम लोग इसको डायरेक्टली करते थे तो इसने क्या किया था कि इसका एक सॉफ्टवेयर बना दिया था विंडोज़ बेस। तो अब हम लोग इसका नया वर्जन बना रहे हैं जो वेब बेस है। वो मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ टाइम तक आ जाएगा। फ़िलहाल ये विंडोज़ बेस है, इसके ऊपर आप जो है वो सर्चिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, मुझे सेल्स पेज पे जाना है। ये भी पेज आ गया। वो जेबी पेज था, मैं सेल्स पेज पे है, अगर खुल गया तो। मैंने कहा शायद ये साथ पैसे भी दे रहे हैं 100% कमीशन। नहीं नहीं, वो जेबी पेज है, मुझे लगता है वैसे ही फारग हो गई सेल्स पेज इसका। नहीं तो इसको देख लेते हैं इसमें। सर मैंने लिंक सेंड कर दिया उसका। ठीक, मैं देख लेता हूँ। अच्छा जी, हम लोग इसको देखते हैं। अगर मुझे इसका पेज मिल जाता ना तो मैं आपको इसका फीचर सेट दिखा देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है क्या। हाँ जी, यही है, सही है। तो जैसा उसने बताया ये कैश फ्लो मशीन है, ठीक है, और कुछ नहीं आएगा तो सही नहीं है। इससे पिछला देखते हैं। अगस्त का देखते हैं। अच्छा, ये बता रहा है कि इस सॉफ्टवेयर से ये बंदा कितने पैसे कैसे कमा रहा था, टेक्सास में रहता है, ठीक है। आपको चाहिए क्या, सही है। ये कुछ वीडियोज़ हैं, ये हम नहीं देखेंगे। इसमें 2013 से ये चल रहा है,
ये चीज़ जो है कि क्रेगलिस्ट से आप क्लाइंट पकड़ें और उसको काम करवा दें, ठीक है। और आर्बिट्राज, अंडरडॉग, इस आर्बिट्राज बेसिकली होता क्या है, अगर आपको उसका नाम नहीं पता, आर्बिट्राज, अंडरडॉग फिर आ गया साथ, इंग्लिश में क्या होता है आर्बिट्राज, ठीक है। ये फाइनेंस के अंदर क्या होता है, आर्बिट्राज एक ऐसी प्रैक्टिस होती है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिफरेंस बिटवीन टू और मोर मार्केट्स, ठीक है। आर्बिट्राज का क्या मतलब होता है कि एक जो मिडल मैन होता है वो एक जगह से एक चीज़ खरीदता है सस्ती और दूसरी जगह पे महंगी बेच देता है, ना वो प्रोडक्शन करता है, ना वो पैकिंग करता है, ना ही वो कोई और काम करता है। तो आप लोग भी आर्बिट्राज ही करने वाले हो ना, कि आप फाइवर से वो चीज़ खरीदोगे और क्रेगलिस्ट पे जिसको चाहिए वो बेच दोगे, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉफ्टवेयर का नाम इसलिए आर्बिट्राज है क्योंकि फाइनेंस के अंदर इसको आर्बिट्राज ही बोलते हैं। चली गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर उसने क्या है, ट्रेड $5 फॉर 300 ओवर एंड ओवर, मतलब $5 को $300 में कन्वर्ट करने का, जैसे हमने कल एग्जांपल देखी कि एक $200 की वेबसाइट थी और वो $5 में आप फाइवर से करवा सकते हैं। तो इट मीन्स कि प्रैक्टिकल इन्होंने लिखा है हम $200 का काम वहाँ पर सेल कर सकते हैं और वो फाइवर से कितने में हो जाएगा, $5 में, ठीक है। तो ये उसने बताया कि आप वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जो आप खरीदोगे, ये कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमने इससे पैसे कमाए हैं, जो कि इतने ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। ये लोगों के रिव्यूज़ हैं, सही हो गया जी। $5 में वहाँ से ख़रीदेंगे और करेंगे, इसकी स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग भी है, ट्रेनिंग की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर है जिस तरह से वो काम करता है। ये फिर आपने जो ईमेल भेजनी है वो चीज़ है, ठीक हो गया। और ये फिर लोगों के रिव्यूज़ वगैरह आ गए, सही है। 97 या 27 कुछ ऐसा है, ठीक है। ये टॉमी और चैट ड्रैगो, इन लोगों ने मिलकर ये बनाया है। तो सॉफ्टवेयर हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हम लोग इस सॉफ्टवेयर की मदद से इसको ट्राई करके देखते हैं, यहाँ पर अपने पास चला के। ये सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, ये तकरीबन मैं हर बैच में शेयर करता हूँ और लोग इसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं कुछ आप में से। तो पहले इसको हम चला के देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ अपने जो रिमोट कंप्यूटर है उसमें इसको इंस्टॉल करूँ, ठीक है जी। पेस्ट एंड गो, लाइट्स, ठीक हो गया जी डाउनलोड, ठीक है डाउनलोड हो गया। इसको ओपन करें, कैंसिल कर दीजिए, सर तो दोबारा, कैंसिल करके चल कोई नहीं, खैर दोबारा कर लेते हैं। मैं समझा हो गया कंप्लीट, 2.5 MB। चल भाई कर दो फाइनल, चल हो शो इन फोल्डर। इसको हमने एक्सेप्ट किया, इसको खोला, ओपन, और ये उसका सेटअप है। ये उसकी कोई इंस्टॉलेशन की फाइल्स हैं जो आपने ऐड करनी है, ठीक हो गया। होस्ट फाइल के अंदर, सही है। और फिर ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके पास चलेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इन फाइलों को कॉपी, ठीक हो गया जी। इसको हम चलाते हैं, यस, नेक्स्ट, ठीक हो गया। इसको चला के देखते हैं कि क्या करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर वो ईमेल मांग रहा है, ठीक है, दे के देखते हैं कोई ईमेल। भाई email@gmail.com मानता है कि नहीं, ठीक है, कहता नहीं है,
ठीक है भाई, बंद कर दिया इसको। अब हमने क्या करना है, होस्ट फाइल एडिट करनी है। कंप्यूटर सी, ठीक है जी। इसमें हमने जाना है प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज़ में जाना था। विंडोज़, इसमें होता है सिस्टम 32, इसमें फोल्डर होगा ड्राइवर्स, इसमें होगा फोल्डर etc, इसमें होगा होस्ट। याद रह जाएगा ना क्यों आसन? सर ये थोड़ा सा स्लो स्लो करें क्योंकि फिर इनको थोड़ा सा इश्यूज आते हैं इंस्टॉलेशन के। कोई बात नहीं, मैंने वैसे कौन सा वाला है मेरे पास, चलो सब ठीक ही है, फुल कंट्रोल ही है बेसिकली। इसको हम लोग देखते हैं, इसको एडिट करेंगे। एडिट की ऑप्शन नहीं आ रही, ओपन विद नोटपैड, इसके नीचे हमें ये पेस्ट करनी है चीज़ें, पेस्ट सेव होती है कि नहीं? नहीं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग, वैसे वो जब आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा ना उसके अंदर पूरी डिटेल दी हुई है कि आपने होस्ट फाइल कैसे एडिट करनी है। ये तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है हमारे, ये लेक्चर का इतना हिस्सा भी नहीं है, ठीक है। कर दे यार, कोई बात नहीं। क्यों आसन? जी सर। मैं क्या कर दे, कोई बात नहीं, हम कौन सा रोज कहते हैं तुझे? ये सर मुश्किल ही करेगा सर, ये करता नहीं है इस तरह होस्ट फाइल को ना। ओ कोई नहीं यार, दिल नहीं छड़ीगा, नहीं करता तो कुछ और कर लांगे ऐसे। होया कि नहीं? मेरा बापू भी होएगा। दोबारा इसका क्या कहते हैं, होस्ट फाइल ऑलरेडी वी वांट टू रिप्लेस दिस फाइल इज सेट टू रीड ओनली, ट्राई विद डिफरेंट फाइल नेम। अच्छा, रीड ओनली मैंने ख़त्म नहीं किया, वो मेरी गलती है। ठीक मैंने ठीक ठीक। उसको एक्सेस सारी दे दी है, ठीक हो गया जी। डिटेल्स जनरल, ये रीड ओनली ख़त्म करना है, ठीक है। एडिट एक्सेस में पहले दे चुका था, रीड ओनली नहीं दी। इसी दौर में हम अपनी विंडोज़ भी बनाते रहे यहाँ से ना। सही सही सर। जब एक्सपी होती थी ना, जी सर। तो ये एक्सप्लोरर डॉट एक्जी अपनी बनाते होते थे सारी, ठीक हो ये गया। ताकि वो अपनी मर्जी के फीचर्स। अच्छा, अब क्या कहता है, सी द ओनर। असल में पता क्या मसला है, ये जो मेरे पास रिमोट कंप्यूटर ना, इसका एडमिन कोई और है। अच्छा अच्छा आपके अच्छा। पीसी में नहीं होगा ये मसला। आप, तुम्हारे पास विंडोज़ है आसिम? मेरे पास विंडो में इंस्टॉल करने लगा हूँ सर फिर। तुमको खोलो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। एक मिनट सर। क्योंकि इसकी एडमिन एक्सेस मेरे पास नहीं है, इसलिए वो मसला कर रहा सर है। अच्छा सर, एक मिनट कहाँ पे था। पहले इंस्टॉल नहीं किया तूने? नहीं सर, पहले दूसरे पीसी पे इंस्टॉल था, इस पे नहीं है। सर यूज़ किया हुआ है वैसे ये ना, ये आप वाला सेटअप यूज़ किया हुआ। हाँ वही, पहले आपके बैच में भी करवाया। जी जी बिल्कुल। इसको बंद कर देना, खुल गया वो। अच्छा, कॉपी करो इनको ये सारे, सिस्टम 32। सिस्टम 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 सिस्टम।
ड्राइवर में जाना है सर। ड्राइवर्स, हाँ, PTC। इसकी और भी चेक करो ज़रा प्रॉपर्टीज़ में, इसकी वो सारी चीज़ें ठीक है, बल्कि तुम्हारा पहले ही सही है, पहले तो इन्नी ठीक चीज़ें तोड़ भन कितने होने। सर यहाँ पे करना है एंड पे। हाँ, ऑन हाक्स को क्यों किया हुआ तूने? वो बस चलता रहता है सारा। ओहो और इसको ऑल फाइल करना, अब सेव कर। सर ये एक्सेस चलो, डिनाइड क्या है? अब क्यों कह रहे हैं? अब जाओ ज़रा उसकी प्रॉपर्टीज़ में दोबारा, होस्ट फाइल, अब जाओ सिक्योरिटी में। अच्छा, ये तुम्हारा कौन सा है यूज़र नेम? यूजर नेम सर ये नहीं है। नहीं, इसको बंद करना, उसी पहले पे क्लिक करो, अपने पे, अब एडिट पे क्लिक करो, ये एडिट पे, ये अलाउ पे क्लिक करो, ऊपर वाला अलाउ, इससे ऊपर, हाँ, अब अप्लाई कर दो। यस, अब सिस्टम पे क्लिक करो, सब पे यही कर दो, ये 4 है ना तुम्हारे पास। ये हाँ, सर लो ये इसको सर। चल, इससे ऊपर वाला देख, ये भी अलाउड है, ये भी बाकी अलाउड सारे है, ये ठीक है, ओके, अब कर जाओ। हो गया सही सर। हो गया। हो गया जी। दोबारा खोल के देख ले, आ गई हैं वो नीचे वैल्यूज, अब होना ही चाहिए था मेरे पास, और वही ना, हो गया सर। बस ठीक है, अब चलाओ उसको। डेस्कटॉप पे सर आ गया होगा। हाँ, डेस्कटॉप पे आ गया होगा। या उसमें स्टार्ट मेन्यू में देख लो, आ गया होगा, बल्कि हाँ, मेन्यू में देख लो। हो गया। हम्म, ये एग्री फाइल ये हो गया सर। चल गया, ठीक है। जी सर। नो, अच्छा जी, इस तरह से आपके सामने चलेगा, विंडो बड़ी कर दे। बड़ी है सर। अच्छा जी, ये प्लेन ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब लिखो आप बुक कवर ऊपर। सर अच्छा, अब ये इसमें मैं थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ, जी आप ज़रा उसी विंडो पे आओ। ये जो है ना, ये लेफ्ट वाला सेक्शन जो हमारे पास है, इसमें क्रेगलिस्ट स्क्रैप करता है, ये क्रेगलिस्ट से वो ढूंढ के लाता है। जैसे हम तो एक सिटी में गए थे ना, न्यू जर्सी में, और वहाँ पे हमने देखा था कि कौन सी जॉब है। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, इसको आप, ओ क्या कर दिया तूने, कुछ इस नहीं। सॉफ्टवेयर को आप जो है ना वो कीवर्ड दें, लाइक बुक कवर दे दें, लोगो डिज़ाइन दे दें, वेबसाइट डिज़ाइन दे दें, ई कॉमर्स, जो भी कीवर्ड देंगे, उसके रेलिवेंट जितनी भी स्टेट्स और सिटीज़ के अंदर लिस्टें होंगी ना, वो सारी निकाल लाएगा, ठीक है, आपके लिए। और उसके मुताबिक आप जो है काम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखो तुम बुक कवर, ठीक है स्टेट सर। ठीक है। अब यहाँ से आप स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल स्टेट्स करना है या क्या करना है, ठीक है, या आपने किसी एक स्टेट में जाना है। ऑल कैटेगरीज रहने दो, ऑल स्टेट्स रहने दो, ठीक है, ऐसे ही रहने दो इसको, ठीक है, सिटीज़ भी रहने दो, ठीक है जी, और इसको सर्च करो। आपने इसको लगा के ना थोड़ी देर छोड़ देना है, क्योंकि ये आपके आईपी पे डिपेंड करता है। अगर आपका आईपी क्लीन है तो आपको जल्दी रिजल्ट्स आएंगे, अगर आपका आईपी में प्रॉब्लम है तो फिर हो सकता है थोड़े डिलेड रिस्पॉन्स आए आपको। और भी चीज़ें करता है सर, जैसे आप देखो, ये खोलना, ये ड्रॉप डाउन, ये वाला नहीं, सर। हाँ, ड्रॉप डाउन खोलना ना। ये सिर्फ क्रेगलिस्ट से काम नहीं ढूंढता, ये आपको अपवर्क, गम ट्री, ये जितनी भी साइट्स हैं, जैसे ये नीचे आपके पास इंडीड है, फिर आपके पास इंडीड इंग्लैंड वगैरह है, फिर नीचे एक वेबसाइट है की जीजी जो है वो कनाडा की क्लासिफाइड साइट है। जैसे OLX पाकिस्तान में है ना, इस तरह कनाडा में एक बहुत बड़ी वेबसाइट है की जीजी के नाम से, KIJIJI, ठीक है। इसी तरह से फ्लेक्स जॉब्स है, पीपल पर आर है, guru.com है, ठीक है, या आपके पास गम ट्री है। ये सारी बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिन पे आपको ना लोग डायरेक्टली मिल जाएंगे, ठीक है। और ये डायरेक्ट लोग मिलेंगे और आप उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हो, आप उनसे काम ले सकते हो, उनको अपना काम बता सकते हो, सही है।
ठीक हो गया सर। हाँ, ये सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपने शेयर कर देना है इनके साथ, सही है, ग्रुप के अंदर, ताकि ठीक ये है। लोग इसको इंस्टॉल करें और इस पर वर्किंग करें। इसको काफ़ी टाइम लगता है ये रिजल्ट्स वगैरह निकालने में, सही है। उसके बिल्कुल। बाद वो आपको जो है वो रिजल्ट्स एक साथ ही समटाइम शो करता है और उसमें सारी डिटेल्स उसकी होती हैं। ठीक है, इसको ज़रा आप स्टॉप कर दो या चलने दोगे, क्या करना है? सर इसको चलने देते हैं, शायद थोड़ी देर तक ये कर दे रिजल्ट, फिर इसको डिस्कस कर लें। ठीक हो गया। वही ना, तुम्हारे आईपी का भी इतना पता नहीं है कि क्या हेल्थ है उसकी, क्योंकि तू जी एससी का बंदा है, बैकलिंक वगैरह बनाता रहता होगा। जी तो सर। वो इन लोगों के जो होते हैं ना आईपी, जी सर। वैसे ही डिले हो जाते हैं। तो प्रॉक्सीज पड़ी हुई हैं वैसे, चलो हम्म, बाद में देखते हैं। लगा लो, प्रॉक्सीज लगा लो। एक और काम हो सकता है कि हम ना प्रॉक्सीज यूज़ कर लिया करते हैं। प्रॉक्सीज से फिर ये होता है कि आपको जो है वो फ्रेश जो है वो डाटा मिल जाता है, और ये सॉफ्टवेयर फिर आपको रिजल्ट अच्छे देता है जब प्रॉक्सीज लग जाती हैं। जी। ये इससे ये होगा कि जो आपको एक पूरा दिन बैठ के कोई एक सिटी या एक स्टेट ढूंढना पड़ता था, ये सॉफ्टवेयर आपको पूरा यूएस के स्टेट्स में से काम निकाल देगा जो क्रेगलिस्ट के ऊपर पब्लिश्ड है। ठीक है, और आप उनको क्लिक करके उनको जो है वो पिच कर सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। क्यों, भी समझ आई है इसकी? यहाँ तक क्लियर है आपको जो ये क्रेगलिस्ट का सॉफ्टवेयर है इसके बारे में? ठीक हो गया। बल्कि ठीक है यार आसिम, इसको आप इनके साथ शेयर कर देना, मैं अपनी ठीक स्क्रीन ठीक है शेयर सर। करता हूँ। मैं ठीक इसका है। वीडियो रिव्यू दिखा देता हूँ ताकि इनको पता चल जाएगा कि काम कैसे होता है। ये मेरी स्क्रीन शायद आपके पास आ गई होगी, ठीक है। जी सर, आगे। आर्बिट्राज अंडरडॉग, ठीक है, सॉफ्टवेयर है। इसकी ट्रेनिंग आप यूट्यूब से भी देख सकते हो। लाइक ये सॉफ्टवेयर है ना, ये 1 घंटा 26 मिनट की ट्रेनिंग है। मैं इस पे जाता हूँ और यहाँ पर देखते हैं। पहले तो इन्होंने अपनी कहानियाँ डाली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ये सॉफ्टवेयर का व्यू आ गया, यहाँ पे वो इसको चला के दिखाएगा। इसको जरा 1080 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आप प्रॉक्सीज लगा सकते हो, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पर चेक करें, उसने लिखा है सर्च में लोगो, ठीक है, और कैटेगरीज में हमने गिग्स देखे थे ना, तो उसने कैटेगरी गिग सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, उसने कैटेगरी गिग सेलेक्ट कर ली। यहाँ से आपने यूएस की स्टेट सेलेक्ट करनी है कि किस स्टेट में आपने ढूंढना है। बाकी उसने कुछ नहीं छेड़ा, वैसे ही है। ठीक है, ये चेक करें। अब वो इस पे सर्च पे क्लिक करता है और देखें क्या आता है। ये देखें उसको कितनी मिल गई हैं।
310 लिस्टिंग मिल गई है जिनको लोगो चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर 310 अभी जस्ट उसने ऑन किया है, 327। ये 19 मई के, मतलब ये लेटेस्ट हैं, बाकी कुछ पुराने हैं, तो वो पहले लेटेस्ट वाले खोलेगा। तो इसी सॉफ्टवेयर में जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपको वो दिखाएगा क्रेगलिस्ट के ऊपर कि उसकी डिमांड क्या है। ये देखो, इसने डबल क्लिक किया ना यहाँ पे इसको, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या बताया है कि लोगो डिज़ाइन चाहिए, शिकागो से है वो बंदा। लोगो डिज़ाइन चाहिए स्टार्टअप कंपनी के लिए, इमीडिएट स्टार्ट है, मस्ट हैव वेरीफाइबल पोर्टफोलियो, ठीक है। तो आप वो उसको आप फाइवर दिखा सकते हो, ठीक है। दूसरा आ गया, लुकिंग फॉर अ क्रिएटिव ग्राफिक डिज़ाइनर टू वर्क ऑन माई लोगो फॉर माई मेंस ब्रेसलेट लाइन, ठीक है, प्लीज़ सेंड पोर्टफोलियो। ठीक है, इसको भी लोगो चाहिए। ठीक है, आप इस लिस्ट को जो क्रेग लिस्ट से आपको मिली है उसको ब्राउज़र में भी देख सकते हो कि ब्राउज़र में ये कैसी दिखती है, और ये इस तरह से आएगा ना, हमने ऐसे ही देखा था। जीमेल से जाके उसको रिप्लाई कर दो, जिससे मर्जी रिप्लाई कर दो। तब दूसरा सेक्शन इस सॉफ्टवेयर का ये है कि जो सर्विस आपने ढूंढी है उसके आप गिग्स भी ढूंढ सकते हो फाइवर से। ये फाइवर का सर्च इंजन भी उसके अंदर ही है। ठीक है, ये हो गया। ये तो आपने उसको मेल क्या करनी वो है ना। यहाँ पे सर्च करेगा तो अब क्या होगी, यहाँ पर फाइवर की सारी वो गिग्स आ रही हैं जो लोगो बना के दे रहे हैं, और साथ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है कुछ। मतलब ये बता रहा है कि ये वाले जिन पे स्टार लगा है ये लोग फाइवर पे टॉप रेटेड सेलर हैं, ये कितने कितने दिन में डिलीवर करते हैं, ठीक है, और आगे इनकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यार ये बंदा एक दिन में दे रहा है, ठीक है, ये बंदा एक दिन में दे रहा है। तो आपको फाइवर पे जो इतनी सारी गिग्स देखनी पड़ती थी वो यहाँ पे एक टेबल की फॉर्म में आ गई हैं, और आपके लिए बड़ा आसान हो गया है उसको डिस्टिंग्विश करना या उसको क्लासीफाई करना कि आपने किससे काम करवाना है। ठीक है, उसको यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ठीक हो गया जी। ये आपके सामने सॉफ्टवेयर क्या करेगा, वो आपका प्रोसेस मज़ीद ईजी कर देगा। जो आपको काफ़ी टफ जाके करना पड़ता था अब वो आप वेरी इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, इसकी ट्रेनिंग वीडियो आप यूट्यूब से भी देख सकते हो, डिफरेंट आपको मिल जाएंगी कि आप जो है वो आर्बिट्राज अंडरडॉग कैसे यूज़ कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर की मदद से कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद अहमद कहते हैं सर क्या कमाल सॉफ्टवेयर है, इससे तो बहुत टाइम बचेगा इंशाल्लाह। टारगेट क्लाइंट्स क्लाइंट हंटिंग बिल्कुल ऐसे ही है। मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि इससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, और आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा क्रेगलिस्ट की सारी लिस्टिंग को लेके आना, और फिर फाइवर का सारा देखना, और फिर देखना कि आपने किसको कैसे ऑर्डर करना है। तो फाइवर की गिग ओपन करें, उससे सैंपल डाउनलोड करें, वो क्रेगलिस्ट वाले को भेजें, अगर वो मानता है तो आप उसके साथ
बातचीत करके काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हम लोग ये चाह रहे थे कि हम क्रेगलिस्ट जो हमने कल पढ़ा था उसकी भी ऑटोमेशन करें। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ क्रेगलिस्ट की ऑटोमेशन नहीं करता, ये कि जीजी की भी करता है। ठीक है, ये जो kijiji.ca है उसके ऊपर भी ये जो है वो सॉफ्टवेयर काम करता है और वहाँ से भी आपको काफ़ी फ़ायदा देता है। मैं कोई भी लोकेशन देख लेता हूँ, क्यूबेक सिटी कर देता हूँ मैं। ठीक है, सही है, देखे ना, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारा काम मिल जाता है जो कि आप कर सकते हो। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो इसको भी देखता है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आप ये जॉब्स के सेक्शन में जाके अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो वो दिखा सकता है। पता नहीं इसमें लोगों का कोई काम है कि नहीं, लेकिन ये कि आपको यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ओवरऑल कनाडा में तो कोई ना कोई काम होगा कि जीजी के ऊपर लोगों का, वेब डिज़ाइनिंग का, मार्केटिंग का, किसी और चीज़ का, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। सही है, ये आपके पास सॉफ्टवेयर काफ़ी पावरफुल है, इसके अंदर काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो आप बड़ा इजीली इनको डिप्लॉय कर सकते हैं। कि जीजी का शायद आपको पता है कि नहीं है। पहले मेरे पास जो यहाँ पर थी, यहाँ पर नाम से ये, ठीक है, अगर हम जीजी की ट्रैफिक चेक करें तो जीजी के ऊपर तकरीबन 62 मिलियन लोग आते हैं मंथ के, तो भी काफ़ी बड़ी ट्रैफिक है, कोई थोड़ी ट्रैफिक नहीं है। 62 मिलियन आते हैं और उसमें से 95% कनाडा के हैं। तो इट मीन्स कि कनाडा का 62 मिलियन बंदा यूज़र हर मंथ जो है वो जीजी के ऊपर होता है। सही है, तो इस तरह से आपको ये काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आपको काफ़ी लोग मिल सकते हैं जो कि काम करवाना चाहते हैं। और ये सॉफ्टवेयर की जीजी को भी सर्च करता है लाइक क्रेगलिस्ट, तो आपको यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। न्यू वर्जन कौन सा होगा मुझे समझ नहीं आई, किस चीज़ के न्यू वर्जन के चेंजेस? हाँ भाई, यहाँ तक कोई सवाल किसी का है? आसिम शेयर कर दिया सॉफ्टवेयर? सर 1 मिनट बस मैं पोस्ट कर कर दो। जी सर कर दिए। कर दिए, चलो ठीक हो गया। जी सर। ठीक है जी, इसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं कि आपने किस तरह से उसको यूज़ करना है सॉफ्टवेयर को। ठीक है, और किस तरह से आपने उसको यूटिलाइज़ करना है वो भी सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन्ड हैं। सही है, और आप जो है वो उसको जिस तरह वीडियो में है उस तरह से उसके ऊपर ना सर्च कर सकते हो। सर्च करके लिस्टिंग निकालो कि जीजी की निकालो, दूसरों की निकालो, और इंशाल्लाह बेहतर होगा। नहीं सर, इससे तो बड़ा काम इजी हो गया, टाइम सेविंग भी हो गया हाँ और जी, एग्जैक्ट टारगेटिंग लिस्ट हमें मिल जाएगी। एग्जैक्ट आपको क्लाइंट्स मिल जाएंगे। उन एग्जैक्ट क्लाइंट्स को आप लोग जो है वो जिस तरह मर्जी यूटिलाइज करें, उनको डायरेक्ट जी ईमेल्स भेजें। वैसे प्रपोजल्स शायद ऑनलाइन भी लिखे जाते हैं। सर आपने कहा आप इस सॉफ्टवेयर की फर्दर मॉडिफिकेशन काम कर रहे हैं। जी उर्वा, उस पर काम चल रहा है, मे बी 2 मंथ्स लगे हैं उसमें, क्योंकि एक अभी जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वो इंशाल्लाह हमें मिलेगा जुलाई के एंड में। ठीक है, उसका फर्स्ट डेमो आ गया था कल, कल के परसों डेवलपर ने दिया था। 1 जुलाई से उसने उसका फ्रंट एंड पे काम शुरू करना है, बैक एंड उसने कर लिया है। तो जुलाई के एंड में फ्री होगा। उसके बाद जो है हम लोग ये ग्रेड लिस्ट वाले को करेंगे मॉडिफिकेशन इसकी, और फिर हम इसको वेब बेस करेंगे। जैसे ही होगा आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह, सारे ग्रुप्स में हम लोग दे देंगे। ठीक है, ताकि आप उसको यूज़ कर सकें। क्लाइंट से कन्वर्सेशन कैसी हो? अच्छा, हमने मेरे ख्याल लास्ट टाइम बात की थी कि प्रपोजल के अंदर क्या क्या होना चाहिए। क्यों हुई थी बात ये थी?
जब आप क्लाइंट से बात करते हो तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? मेरा ख्याल है कम्युनिकेशन के ऊपर बात हुई थी यासिर। जी सर, हुई थी बात, वो स्टार्टिंग में हमने की थी बात हाँ, डिटेल क्या में। आप क्वेश्चंस ऐड करें, आप इस तरह की बातें करें, वो चीज़ें थी ना फनल्स के अंदर। बिल्कुल सर, वो जैसा मैं कम्युनिकेशन प्रपोजल्स, स्किल्स का पढ़ा था ना लेक्चर हमने, हाँ जी हाँ जी, और उसी पे। पोर्टफोलियो का, प्रपोजल एंड पोर्टफोलियो का पूछ रहे हैं। पोर्टफोलियो आपने सेम वही देना है जो कि आपका है, जो फाइवर के ऊपर है ना किसी का, वही देना है। सर कम्युनिकेशन वाला आर्टिकल ग्रुप में पोस्ट भी है, स्टार्ट के लेक्चर में कवर किया था वो। हाँ, स्टार्ट में था। अगर आप में से किसी को याद है किस लेक्चर में है तो वो बता दें, ठीक है। बाकी मैं प्रपोजल का दोबारा बता देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रीलांस प्रपोजल टेम्पलेट्स कर दें, ठीक है। ये आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ऑनलाइन। पांडा डॉट के ऊपर भी पड़े हैं, मिलो डॉट सी ओ के ऊपर भी पड़े हैं। ये सब के ऊपर आपको फ्रीलांस प्रपोजल्स मिल जाएंगे जो कि पड़े हुए हैं। फ्रीलांस प्रपोजल राइटर लिखूँ अगर मैं, राइटर या जनरेटर, नहीं, मैं देख रहा था कोई स्क्रिप्ट अगर होता। जो टेम्पलेट्स हैं एंड डॉट सी ओ वालों की, फ्रीलांस प्रोजेक्ट प्रपोजल जनरेटर, ये है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, गिग बुक्स वालों ने दिया है, गीगा बुक ने कहते हैं जी दिया है फ्रीलांस प्रपोजल राइटर, ब्यूटीफुल प्रपोजल फॉर फ्रीलांसर्स इन सेकंड्स। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आप क्रैगलिस्ट के ऊपर से उसका नाम देखेंगे, डेट देखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट देखेंगे और प्रपोजल जनरेट करके उसको भेज देंगे। उससे फिर ये होगा कि मज़ीद बेहतर प्रपोजल आपको मिलेगा। ठीक है, गीगा बुक वेब डेवलपर टूल्स, क्या क्या चीज़ है, रेंज ऑफ टूल्स हैं इनके पास, सी एस एस एनिमेटर, ये देखो ना फ्रीलांस प्रोजेक्ट कोड जनरेटर, ये भी है इनके पास। सही है, तो ये आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर ये मिलता है, तो आप चेक करें, चेक करके इसको देखें, साइन अप करें, फिर लॉगिन करें, फिर उसको देखें। यहाँ से आप लिख सकते हो प्रपोजल्स। सही है, मैं जो यूज़ करता हूँ उसका नाम है प्रपोजीफाई, प्रपोजीफाई डॉट बिज होता है जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर मेरा जो न्यू लॉगिन है अगर वो मुझे याद हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ। रिसेंटली एक प्रपोजल हमने भेजा है, नहीं, ये नहीं था यार, ये वाला नहीं था, वो था आई मंसूर वाला, क्योंकि वो ये तो, हाँ, कितनी है, एक ही डाल दो, आई मंसूर एट .com, मुझे पता नहीं, प्रॉब्लम याद है कि नहीं है। अच्छा जी, अच्छा ये प्रपोज़ल है जो मैंने इस पे भेजा था। ठीक है, तो इस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये होता है कि ये आपको बताता तो है कि इसमें 9 दिन अभी रहते हैं शायद। ठीक है, ये मुझे ये बताता है कि जो प्रपोज़ल आपने इस बंदे को भेजा है उसने कितनी दफ़ा उस प्रपोज़ल को ओपन किया, 5 टाइम्स। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है इस प्रपोज़ल को पढ़ने का और उसने 10 मिनट लगाए हैं टोटल। और किस किस पेज को उसने कितनी दफ़ा खोला है प्रपोजल में से, कवर पेज उसने 10 दफ़ा खोला है, कॉन्टैक्ट का पेज उसने 4 दफ़ा पढ़ा है, स्कोप का पेज उसने 7 दफ़ा पढ़ा है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि यार उसको जो मसला है ना वो शायद स्कोप ऑफ सर्विस से हो सकता है कि वो बार बार क्यों पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मुझे वो बताता है कि उसने कब कब पढ़ा है और कितनी कितनी देर उसको ओपन किया और पढ़ा है। ठीक है, तो ये मैंने उसको भेजा है और इस बंदे ने पढ़ा है। ठीक है, तो ये एक सर्विस है जिसके ज़रिए से हम लोग जो है वो प्रपोजल्स भेज सकते हैं और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। प्रपोजल मैं दिखा देता हूँ क्या है।
एक $2000 का एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के लिए मैंने भेजा है प्रपोजल। ठीक है, ये है जी डिलीवरिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, ये मैंने इसमें डिज़ाइन किया, टेम्पलेट उनका ही था, ये पिक्चर मैंने लगा दी थी। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, बटर चिकन हट यूके और कनाडा में है शायद, और ये रोमान अहमद बंदा है, सबमिटेड बाय नामुल हक। ठीक है, ये इसके प्रोजेक्ट के गोल्स, ये सारा लिखा होता है पहले से। ये ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ये नाम इसमें इंसर्ट कर देता है, बटर चिकन हट रोमान और नामुल हक मंसूर और कंपनी। सही है, ये स्कोप ऑफ सर्विस भी पहले से बना होता है। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ गई, फिर टाइम फ्रेम कितनी देर में हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि हमें 40 दिन लगेंगे टोटल, रिसर्च होगी इतने दिन की, फिर डाटा होगा, फिर ये सारे दिन कंप्लीट करके इसको बता दिए। ठीक है, उसके बाद बजट हमने बता दिया कि रिसर्च पे $100 लगेंगे, डिज़ाइन पे $400, फ्रंट एंड $600 का, वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन $700 की, सर्वर एंड डोमेन होस्टिंग $100 की। ठीक है, और $1900, और उसके बाद यूज़र टेस्टिंग जो हम करेंगे वो $100 उसके, तो टोटल उसकी इनवॉइस बन गई $2000 की। यहाँ पर वाई एस आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। खैर आपको इतना डिटेल्ड प्रपोजल नहीं चाहिए, लेकिन आप इस सिस्टम से आके कोई टेम्पलेट्स देख सकते हो, बना सकते हो और वो आगे भेज सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये $2000 शो हो रहा है वन टाइम, और वो इसको साइन एंड एक्सेप्ट करेगा तो वो क्लाइंट हमारे पास आ जाएगा। तो ये भी एक वे है प्रपोजल सेंड करने का, जिस जो कि मैं यूज़ करता हूँ अपने लिए। और मुझे सारा फिर वहाँ पे पता होता है कि यार कौन सा बंदा कहाँ पर ट्रबल फील कर रहा है और उसको कहाँ पे इशू आ रहा है। अच्छा जी, फहद ने बताया कि लेक्चर नंबर 9 में है जी कम्युनिकेशन। सर वीडियो से वाटरमार्क रिमूव कैसे होते हैं? इन पेंट से नहीं होते, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं उससे होते हैं। ठीक है, प्रपोजल्स वाला भी हो गया, प्रपोजल्स के टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं ऑनलाइन, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो टेम्पलेट आप डाउनलोड करें, ठीक है, उससे आप सीखें, आइडिया लें कि प्रपोजल लिखना कैसे और उसको आप भेज दें। ठीक है, ये इनका फ्रीलांस प्रपोजल जनरेटर भी हमने देखा, गीगा बुक का, और भी आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाएंगी जो कि ऑनलाइन प्रपोजल्स वगैरह बनाते हैं। मैं क्योंकि प्रपोजिफाई यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मैंने आपको उसका बता दिया कि मेरे लिए वो सॉफ्टवेयर बड़ा अच्छा चलता है। ठीक है जी, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग में कोई और प्रॉब्लम किसी को आ रही हो या कोई चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपने सिंपल अपना जीमेल यूज़ करना है। उस जीमेल से आपने जो है वो लोगों के पास जाना है। कल कोई कह रहा था मैं क्रैकलिस्ट पे सर्च करता रहा हूँ, मुझे कुछ मिला नहीं है, तो हम आज एक दफ़ा दोबारा सर्च करते हैं अगर हमें कुछ मिलता है कि नहीं, क्योंकि कई दिन आपको हो सकता है कुछ चीज़ें ना मिलती हों। ठीक है, समटाइम्स आप जो है वो सर्च करते रहते हैं, कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, सिएटल का है, हम लोग नियर बाय नहीं करते, यूएस सिटीज़, शिकागो, शिकागो कर लेते हैं। ठीक है जी, शिकागो क्रेगलिस्ट में हम लोग आ गए, शिकागो में हम लोग गिग्स में गए। अच्छा जी, यहाँ पर आप चेक करें जी, वर्चुअल फोकस ग्रुप है, ये क्या चीज़ है, होस्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग, ये भी पेड स्टडी है, इलेक्ट्रीशियन, डिप्लेन्ड, बैलेंसर, वेयर हाउस एसोसिएट, इलेक्ट्रीशियन, सेटलमेंट, प्लम्बर, मैकेनिक चाहिए इसको, फोटोग्राफर, ये टेक्निकल प्रपोजल राइटर, वीडियो प्रोडक्शन फ्रीलांसर्स, मूविंग गाय। अच्छा जी, स्पेयर स्पेस मैन, रिफर्बिश बाथरूम टब्स, ठीक हो गया।
अच्छा जी, खैर यहाँ तक हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली हैं। देखिए पहली स्टेट में हम गए हैं। ये क्या है, होस्टिंग लाइव स्ट्रीमिंग $700, लाइव स्ट्रीमिंग एंड होस्टिंग पर्सनैलिटी पर्सनल वांटेड फॉर लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी लोकेशन ग्लोबली, you must be able to travel locally in your area and have iPhone, iPad stabilization, please call। अच्छा, ये वर्ल्ड वाइड अगर कह रहे हैं तो आप इनसे बात करके देख लें कि इनको $700 दे रहे हैं कि इनको सिर्फ यूएस में बंदा चाहिए या आउटसाइड यूएस भी चाहिए। ये शायद कह रहे होंगे कि कोरोना के दिनों में ये लोग जो है वो वीडियोस ले रहे होंगे कि कौन सा एरिया किस हालत में है, कहीं यूज़ करते होंगे फुटेजेस में। ठीक है। अच्छा जी, कोविड रिसर्च स्टडी, ये कोई रिसर्च का काम है। ठीक हो गया जी, इसको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्हें चाहिए टेक्निकल प्रपोजल राइटर। आई एम लुकिंग फॉर समवन एबल टू राइट शॉर्ट टेक्निकल प्रपोजल फॉर अपवर्क जॉब्स, 24 to 48 आवर्स टर्न ऑन नीडेड। कंपनसेशन कितनी, $20 एक प्रपोजल के देगा आपको, उसके लिए प्रपोजल लिखनी है सिर्फ। सही है। तो देखिए कल कोई कह रहा था कि हमें जॉब्स नहीं मिली वहाँ पे, तो ये देखिए मैंने भी आपके सामने ही ओपन किया है। तो शिकागो में हमें एक ऐसी जॉब मिल गई है जिसको हम लोग पिच कर सकते हैं और प्रपोजल उसको लिख के दे सकते हैं। वो आपको बताएगा ये जॉब है, इसके लिए मुझे प्रपोजल लिख दो। तो आप उसकी रिक्वायरमेंट्स और चीज़ें देख के या कोई प्रपोजल जनरेटर यूज़ कर लोगे या फिर से थोड़ा बहुत लिख के उसको दे दोगे। अच्छा जी, यहाँ पर वीडियो प्रोडक्शन के फ्रीलांसर्स उसको चाहिए। ठीक है, इसकी भी आप डिटेल देख के फाइबर के बंदे से बात करके कोई मिडल में रास्ता निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये है कि कनेक्ट स्क्वेयर स्पेस डोमेन टू ऑफिस 365, बहुत ही आसान काम है। ऑफिस 365 डेवलपर में आपने जाना है और डेवलपर में जाके आपने डोमेन्स के सेक्शन में उसकी डोमेन ऐड करनी है। वहाँ से वो आपके कुछ रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें DKIM रिकॉर्ड होता है, SPF रिकॉर्ड होता है, वो आपने स्क्वेयर से इसमें आगे लगाने हैं और वो अटैच हो जाएगी। यूट्यूब से छोटी सी वीडियो देखेंगे हो जाएगा, और ये आपको $25 से $50 दे रहा है। ठीक है, तो कोई बड़ा काम नहीं है। डोमेन को ऑफिस के साथ कनेक्ट करना है ताकि वो ऑफिस 365 से जब ईमेल करे तो उसके डोमेन वाले ईमेल से ईमेल जाए किसी को। ठीक है, तो ये कोई मेजर काम नहीं है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ना, कनेक्ट योर डोमेन इन ऑफिस 365, ठीक है, ये देखो ये सारा तो लिखा हुआ है, एडिंग ए डोमेन टू ऑफिस 365। ठीक है, ऑफिस 365 में जाएं, एडमिन में उसके तो आपको लॉगिन देगा पूरा। उसके सेटिंग में डोमेन्स में जाएं, ऐड अ डोमेन करें, उसके बाद साइन इन कर लें, TXT DNS रिकॉर्ड लगा दें, वो सारा उसमें लिखा होगा। ठीक है, और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कुछ और उसके बाद आपको नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली चूज़ करेगा और फिर आपने फिनिश कर देना। ठीक है, तो ये स्टेप है और ये काम है जिसके वो बंदा आपको $25 से $50 देने के लिए तैयार है। अच्छा जी, उसके बाद ये फ्रीलांस राइटर की हमने कल भी देखा था, ये हर जगह ही इस वक्त दे रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन एफिलिएट 150 कमीशंस, ये भी कोई कमीशन का सिस्टम है इनका। एफिलिएट रिसेलर नीडेड, पता नहीं अगर आप उसकी समझ आती है, मैं इसको सारा पढ़ नहीं सकता अब। ठीक है, तो ये आपके सामने है। क्यों भाई, अब ठीक है, कुछ समझ आ गई है। कल कोई कह रहा था कि हमें जो है प्रॉब्लम हो रही है, इस पर मिल नहीं रही, कोई जॉब हो रही है। ये आपके सामने ही मैंने 2-3 जॉब्स अभी निकाल ली, सिर्फ हम पहली स्टेट में गए हैं, शिकागो में। क्यों भाई आसिम? जी सर ज़बरदस्त हो गया सर, राइटिंग का बहुत काम है इस पे क्रेगलिस्ट पे। हाँ जी, और पैसे बड़े अच्छे दे रहे हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अब देखो ना, ये कितना छोटा काम है वो डोमेन अटैच करने का। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ठीक है, और 25 से 50 डॉलर दे रहा है। मेरे ख्याल आपकी 4 से 5 क्लिक्स होनी है टोटल। ऐसे ही है तो सर। जिसको तो आता है, मेरे जैसा बंदा तो शायद 30 सेकंड में कर देगा। ठीक है, बिल्कुल तो सर। आपको हो सकता है आधा घंटा लग जाए ढूंढते ढूंढते। वो भी मैं बहुत जी ज़्यादा सर, बता रहा हूँ, अगर आप वो स्टेप फॉलो बिल्कुल करो तो ईजी इजीली। काम है सर। ठीक है, हाँ भी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज़ किसी ने पूछनी है, कोई सवाल है किसी का तो बताएं। सर अब तो ये है ना, इस सॉफ्टवेयर से सारी चीज़ें आपको सॉर्ट आउट होके आपके सामने आ जानी, तो आपको ढूँढने हम्म, की ज़रूरत।
नहीं, सॉफ्टवेयर ना भी यूज़ करें तो मैनुअली भी डेली कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने मैनुअली किया ना, हम लोग इसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी शिकागो किया है, हम लोग अब अगर कनाडा की ट्राई करें, पता नहीं वहाँ पे कोई काम है कि नहीं, अल्लाह जाने। मॉन्ट्रियल या टोरंटो, शायद इनमें कुछ हो। गिग्स का सेक्शन है कि नहीं, तो इसमें गिग्स ही नहीं है। ठीक है, ओटावा में, 5 से 7 मिनट गिग्स हैं, सही है। यहाँ पर देखते हैं क्या है। एड क्रिएशन ठीक हो गया, पता नहीं क्या क्या। इधर लगता है मैनू इंडियन बहुते बढ़ गए जी रोला बिल्कुल। पाया है। सारी फीमेल जॉब्स, एक 5 मिनट जॉब। मस्ट रिजाइड इन, आप वहाँ पे रिजाइड नहीं करते ना। मेरी यही है कुछ, ठीक है। इजी राइटिंग। ऐसे राइटिंग मिल गई है स्टूडेंट। जी सर। ठीक है, तो ये है कि आपको हर स्टेट में कोई ना कोई बंदा मिल जाता है, बिल्कुल। कोई उसका प्रॉब्लम नहीं है। ये तो हमने कनाडा किया, मुझे कनाडा वैसे इतना पसंद नहीं है, यूएस का मुकाबला नहीं है किसी के साथ भी। ठीक है, जो आप यूनाइटेड स्टेट्स में करते हो वो कहीं और नहीं है। यूएस यूएस सिटीज़ में जाते हैं, वापस न्यूयॉर्क में आ जाएं, और न्यूयॉर्क में आके गिग्स में आ जाएं। ठीक है, यहाँ पर आपको देखें और चीज़ें मिलेंगी, मतलब क्वालिटी जॉब्स हो सकते हैं यहाँ पे मिले। ठीक है, वेब डेवलपर चाहिए उन्हें। वी आर इन सर्च ऑफ क्रिएटिव वेब डेवलपर दैट इज एबल टू थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। ठीक है, वी नीड यू टू बी एबल टू डेवलप द फ्रंट एंड बैक एंड ऑफ an innovative website. We need you to be creative and ready for new challenge. This is a paid gig. सही है, 3 घंटे पहले सिर्फ लगी है। क्यों? बिल्कुल सर, फ्रेश, फ्रेश। बिल्कुल फ्रेश। सही है, तो इस तरह आपको ना काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से मिल जाएंगी। वेल स्पोकन पर्सन, अगर आपकी इंग्लिश बोलना अच्छा है, स्पीकिंग अच्छी है, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, ये जूम इंटरव्यू के पैसे क्यों दे रहा है। We are building a mobile app, help people their medical bills, and are looking for some people 20 minutes interviews. We would pay you $25 through PayPal or Venmo. ठीक है, इंटरव्यू कराओ तो पैसे लो। सर ये सर्वे टाइप होगा कुछ। हाँ, कुछ ऐसे यूएस में होती है ना। जी जी ये जी। देखो यार, ये भी हलवा है विक्स। विक्स सही। वेबसाइट का डिज़ाइनर चाहिए उसको, और $25 घंटे के देगा। आप उसे को 4 घंटे का काम है, $100 ले लो आराम। ठीक है, सही। कहती है मुझे, कहता है, ये कहती है कि मुझे जो है वो कोई बड़ी एजेंसी नहीं चाहिए। ठीक है, इस काम के लिए कि ज़्यादा पैसे ना ना मांग ले, मुझे कोई स्मॉल बिजनेस चाहिए। ठीक है, और माई करंट वेबसाइट इज़ above and beyond touring.com। देखते हैं कैसी बनी है। लाइसेंस्ड टूर गाइड है भाई ये, उसमें न्यूयॉर्क में, इसके बाद तो पैसे बड़े होंगे। आई एम लाइसेंस न्यूयॉर्क सिटी टूर गाइड एंड तो दिस सर इज ये माई साइट। $25 पर आवर बड़ा रेट है, ये तो अपवर्क पे भी इतना नहीं होता। हाँ जी, अच्छा बंदा है कॉल नाम। ठीक है, ये चेक करें, ये इसकी वेबसाइट है, इसको बेहतर करना है। ठीक है, और ये आपको अच्छे खासे पैसे पे करने के लिए तैयार है। हाँ, बिल्कुल सर। सही हो गया भाई। और कौन कहता है काम नहीं मिलता। बहुत काम है सर, बंदा करने वाला हो। हाँ जी, इसके बस आप ढूंढते जाएं। हम तो अभी इतनी जल्दी उसको पढ़ भी नहीं ना रहे, हम तो फ़ौरन फ़ौरन गुजार देते हैं। अगर हम इसको सुकून से पढ़ें तो हमें पता चले।
ये देखो उसकी क्या है, साइंस फिक्शन की ई बुक है, उसका रिव्यू चाहिए जो उसको पढ़ के बताए। ठीक है, सेंड योर ईमेल एड्रेस और सेंड सैंपल्स ऑफ योर रिव्यूज। ठीक है, इंक्वायर करें। और ये देखो सोशल मीडिया इंटर्न ब्रुकलिन में, न्यूयॉर्क के साथ जो सिटी है। सोशल मीडिया इंटर्न चाहिए फॉर क्विकरी ज्वेलरी ब्रांड। ठीक है, hey there, we are newly launched a tiny business based in Brooklyn looking for a better social media intern will help us spread our colorful brand infinite and beyond। सही है, तो आप इनको अपनी सीवी अपनी डिटेल्स भेज सकते हो और इनके साथ एज इंटर्न काम कर सकते हो। पेड इंटर्नशिप्स होती हैं, आपको पैसे भी अच्छे पे करते हैं ये लोग। सही है, यहाँ फिर ये प्रपोजल राइटर आ गया एक और। ठीक है, इधर ऐड करने में मैंने बेसिक्स पढ़ाओ टिकटॉक में। ठीक है, इसको प्रपोजल राइटर चाहिए, अवार्ड विनिंग एड एजेंसी है, उनको चाहिए। और ये उनके सामने, आपके सामने उनकी डिटेल्स है। 35 से 50 प्लस आवर्स का काम है। अब प्लस 35 से 50 प्लस पर आवर देंगे, ये $18 पर आवर देगा और कहता है टीच मी बेसिक्स ऑफ टिकटॉक। ठीक है, तो कहता है मैं जो हूँ मिडिल एज हूँ लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट फन टिकटॉक एंड आई कांट फिगर आउट हाउ टू डू दैट फ्रॉम वाचिंग हाउ टू वीडियोज। आई एम नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, बट आई डू हैव अ प्रीटी बिग ट्विटर फॉलोइंग। इफ़ यू आर पेशेंट कैन कीप योर आइज फ्रॉम फॉलोइंग। और कहते हैं अगर आप मुझे सिखा सकते हो वाया जूम एंड आई कैन पे यू, लेट्स डू इट। हाँ भाई, किन्ने सही है सिखाना भाई। टिकटॉक चाचे ने? सर वो आपके मार्केटिंग आ गया कोर्स? हाँ, आ गया हुआ है। अच्छा, वो बड़ी ज़रूरत है सर उसकी। ये चेक करो ना, इसको टिकटॉक सिखाना है आपने, $18 एक घंटे के देता है। बिल्कुल तो जितने मर्जी घंटे इसको सिखाई जाओ, आपको पे करता रहेगा। बिल्कुल। हाँ जी, आपको समझ आ रही है ना, ये दुनिया और है। यहाँ पर आपको रियल लोग मिलते हैं। इसको आज आप टिकटॉक सिखाएंगे, कल को कहेगा यार मुझे फेसबुक भी सिखा दे, फिर कहेगा यार मुझे इंस्टा भी सिखा दो, और आपको पे करता रहेगा। पता नहीं कब तक आपको करता रहेगा। ठीक है, हाँ भाई, कोई सवाल किसी का आज के हवाले से? आज हमने दोबारा इसी चीज़ को देखा कि डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग कैसे होती है, और आप जो है वो किस तरह से जाके क्रैकलिस्ट के ऊपर ये चीज़ें ढूंढ सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपने बड़ा हाई एंड टेक्निकल काम ही करना है। ठीक है, तो और भी बड़े काम हैं, जैसे यहाँ पर लोग टिकटॉक सीखने का $18 पर आवर पे कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आप उसे कहते हो कि मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, टोटल 10 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो देख लें, वो आपसे एग्री करता है $180 पे करने का, तो आप उसको सिखाओ। 10 घंटे का जूम तो मसला ही कोई नहीं है करने का। ठीक है, बस ये है कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती हो फिर आसानी होगी। क्यों नहीं आसान? जी जी सर, बिल्कुल। कम्युनिकेशन भी तो करनी है सर, कहानी सुनानी है ना उसको। हाँ, लेकिन अब ये है ना, जो आपको एक कह लो इनसिक्योरिटी थी, आपको क्लैरिटी नहीं थी कि क्लाइंट्स और ये चीज़ें कैसे आएंगी, वो अब आपको इजी है। जी सर, बिल्कुल। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोई भी पैसे कमा सकता है। सही है, जो थोड़ा सा मेहनती है ना, थोड़ा सा स्ट्रगल करना जानता है, वो कर सकता है। सर अब तो बहुत सारे वेज हैं इनके पास। हाँ। इनके सर ज़्यादा मसले होते हैं क्लाइंट हंटिंग पे, कितने क्लाइंट आएंगे फिर काम होगा। तो हम्म। क्लाइंट हंटिंग के डायरेक्ट वेज हैं, तो
आई थिंक सो, क्या बहुत नहीं इजी नहीं, हो गया? ये ऐसी अच्छा नौरीन कह रही है पेपाल और ऐसे पे करते हैं, इश्यूज हैं। पेपाल बनाने का वे भी मैंने आपको बता दिया था इमरान मलिक के थ्रू। और इवन जब आप उनसे बात करेंगे ना कि मेरे अगर आप लोकल बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे तो दे आर काइंड इनफ टू पे। ठीक है, वो पे कर देते हैं। ठीक है, वो जो हमारी हदीस है ना कि वो मजदूर को उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी उजरत दो, जी वो जी। ये ज़्यादा फॉलो करते हैं गोरे। ठीक है, वो हम कम करते हैं, हम थोड़ा जलील करते हैं कि जी पेमेंट डिलेट करो, कोई मसला मसाइल निकल आया तो बाकी दे फेर देंगे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। ये लोग जो है वो बड़े सिंसियर होते हैं अपने काम के साथ। आपने उसकी वर्डिंग नहीं पढ़ी टिकटॉक वाले की? कितने गया वो? ये इसकी वर्डिंग में आपको क्या लगता है? आई वॉन्ट टू स्टार्ट मेकिंग शॉर्ट फन टिकटॉक्स। कहते हैं मैं छोटी और फन की टिकटॉक्स बनाना चाहता हूँ, एंड आई कांट फिगर आउट हाउ टू डू दैट फ्रॉम वाचिंग हाउ टू वीडियोस। मतलब उसने हाउ टू वीडियोस यूट्यूब से देख ली हैं। वो कहता है मुझे समझ नहीं आई उनकी। आई एम नॉट इवन ऑन इंस्टाग्राम। कहता मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं हूँ। ठीक है, आई डू हैव प्रिटी बिग ट्विटर फॉलोइंग। ट्विटर पे मेरी कहता है अच्छी फॉलोइंग है। यहाँ पर रिक्वेस्ट मोड में कह रहा है, हालांकि उसने पे भी करना है $18। यहाँ पर अगर कोई $18 पर आवर देगा तो वो ऐसी लाइन बोल ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, कि वो आपसे कहे कि इफ़ यू आर पेशेंट कैन कीप योर आइज फ्रॉम रोलिंग व्हेन आई आस्क थिंग्स लाइक व्हाट्स अ फिल्टर। ठीक है, कहता है आप अपनी आंखें जो है वो इस तरह से मेरे से नहीं घुमाओगे और ये नहीं करोगे और गुस्सा नहीं करोगे और पेशेंट रहोगे इस तरह के सवालों से भी कि ये फ़िल्टर क्या होता है टिकटॉक में। ठीक है, देन हम जो है वो लॉन्ग सेशन, आवर लॉन्ग सेशन कर सकते हैं वाया जूम, एंड आई कैन पे यू बाय वेनमो एंड लेट्स डू इट। तो ये चीज़ है कि आप उनका एक बिहेवियर, एक सेंस चेक करते हो कि किस तरह से वो बंदा जो है वो एक रिक्वेस्ट वे में वो आपसे डिमांड कर रहा है। सही है, अब कुछ मेंटेलिटी भी आपको समझ आती है ना जब आप इन लोगों के साथ काम करोगे, फिर आप एक जो है वो आपका माइंडसेट एक चेंज होगा, एक डिफरेंट माइंडसेट आपको मिलेगा। अच्छा जी, ये अदीफा कहती हैं सर हाउ वी कैन से थैंक्स, आई थिंक वी हैव नो वर्ड्स टू से यू थैंक्स। हर टाइम दिल से दुआ निकलती है, बस दुआ में याद रखें अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आप लोगों को मेहनत करें, एक दूसरे की हेल्प करें, सपोर्ट करें। जितनी चीज़ें सीखी हैं वो अपने बहन भाइयों को, अपने कज़न्स को, अपनी फैमिली को इधर उधर सिखाएं ताकि लोगों की सपोर्ट हो सके। ठीक है, और आपकी तरह वो भी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, सबका राइट है, नॉलेज जो है वो सब तक पहुंचना चाहिए, तो आप उनको भी सिखाएं। सर आई एम शॉर्ट मोस्टली। हाँ ये तो है, मोस्ट बेसिक इंग्लिश आती होती है। लोग वही होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बस बोलना शुरू हो जाते हैं, वो नहीं देखते लेफ्ट राइट क्या हो रहा है, वो बस बोलते हैं। ठीक है, वो आगे भी निकल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप भी इधर उधर ना देखें। क्या होगा जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होंगे और आप ब्लैंक हो जाएंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर बाद आपका माइंड अपने आप को रिकवर करेगा, और उस रिकवर करने के बाद आप जो है उससे दोबारा बात शुरू कर देंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बंदा ब्लैंक होता है, हर बंदा ब्लैंक हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे याद है जब मैं शुरू शुरू में मीटिंग्स के लिए दुबई जाता था 2013-14 के अंदर, तो समटाइम्स प्रॉब्लम्स होती थी। कोई इटालियन बंदा आ गया या कोई रशियन आ गया, या आपका कोई डच स्पीकिंग जो है वो इंग्लिश बोल रहा है आपके साथ, जर्मनी का या इधर का। तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी उसको समझने में, लिसनिंग में प्रॉब्लम होती थी कि वो कह क्या रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर वो आप उसको जवाब देते थे। तो उसके बाद जो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह से वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर पासिंग द ईयर्स और डिस्कशंस कर कर के, इनके साथ मीटिंग्स कर कर के, तो फिर तो वो चीज़ें सारी सेट हो गई ना। अभी जब मैं रिसेंटली गया था नवंबर नवंबर दिसंबर 2019 में, अच्छा 5-6 महीने पहले, तो तब तो मतलब हमारी 6-6 घंटे 4-4 घंटे की मीटिंग्स चलती हैं, और उसमें कभी अब वो इशू फील नहीं होते जो पहले होते थे। ठीक है, क्योंकि हमारी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है ना इंग्लिश, वो तो टाइम के साथ साथ ही मेच्योर होगी। जब आप किसी से बात करेंगे आपको चीज़ों की पता चलेगा कि यार राइटिंग इंग्लिश और जो स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश है इसमें क्या फ़र्क है, उसमें सेंटेंस किस तरह से होते हैं, थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ग्रामेटिकल लोग इतना ख्याल नहीं रखते बोलते हुए।
ठीक है, कुछ भी आगे पीछे जोड़ देते हैं। सर जैसे हम किसी लिए मतलब क्लाइंट के लिए लिखते हैं उनके टॉपिक का मुताबिक, तो फिर हम क्या कमा सकते हैं? क्या ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां अपनी मर्जी से टॉपिक पे ऐसे लिखते हैं? सॉरी साइमा, इसमें ऐसा ही है कि फिर आप अपनी वेबसाइट बना लें, उस पर अपनी मर्जी से लिखें और उसको रैंक करें और पैसे कमाएं। ठीक है, ऐसे प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं है कि जहाँ पर आप अपनी मर्जी से लिखें और वो जिसको चाहिए हो वो आके खरीद ले। ठीक है, नॉर्मली ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं है। अभी तक ऐसा ही है कि क्लाइंट को जो टॉपिक चाहिए होता है वो आके वो लिखवाता है, राइटर हायर करता है। असल ब्रिटिश लोग इंसल्ट नहीं करते, अगर आप गलत भी बोलते हो इंग्लिश वो अप्रिशिएट करते हैं। हमें हेजिटेशन अपनी ख़त्म करनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वह कहती हैं कि सर आपका, या सर योर राइट नो नीड, बिल्कुल ऐसे ही है, हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। सर आपका टीचिंग स्टाइल किससे इंस्पायर्ड है? जैसे आप अपने फ्रेंडली रिलैक्सिंग टीचिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और वह ऐसा तो कोई है नहीं जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ। बस एक अपना ही वे है, एक मेथड है जिससे मैं करवाता हूँ। वो होता ऐसा था कि 2007-6-7 के अंदर व्हेन आई वाज स्टडिंग इन बीएससी इंजीनियरिंग, तो मेरे एक टीचर थे, तो वो कभी कभी मेरा लेक्चर रखवाते थे ना इन चीज़ों के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोग्रामिंग और इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप जो है ना टीचिंग जारी रखना लाइफ में, जो है वो टीचिंग जो है वो आप ना छोड़ना, क्योंकि आपका एक मेथड है, एक वे है जिससे ना स्टूडेंट्स को अच्छी समझ आती है। ये उनकी वर्डिंग थी, तो फिर मैंने कहा चलो कैरी करना चाहिए, आपके उस्ताद हैं। बाद में तो हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन गए, एज एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। वो स्वीडन चले गए एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स करने, मास्टर्स, तो वो वहाँ पे चले गए। मैं यहीं था पाकिस्तान में, मैं आईटी और वेब में और मार्केटिंग में ज़्यादा आ गया, रोबोटिक्स से निकल के अब दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स की तरफ आ रहे हैं। तो क्योंकि आईओटी और इन चीज़ों का दौर है, तो वो एक माहौल था 2007-8 से। फिर उसके बाद जो है वो टीचिंग में ही रहे जाना। ठीक है, मतलब फ्री टाइम में टीचिंग, मतलब हर रोज़ 1-2 घंटे दिए हैं टीचिंग को। अच्छा जी, आई डोंट नो अबाउट आर्टिकल्स बट वी कैन सेल वेबसाइट ऑन फ्लिपकार्ट। हमजा वो तो यार जब सक्सेसफुल होगी तो बिकेगी ना, अभी उनको बनाने तो दो अभी वो वेबसाइट बनाएंगे उसके बाद ही वो वेबसाइट बिक सकेगी ना। ठीक है, और असल में होता ये है कि टीचिंग स्टाइल और ये चीज़ें डिपेंड करती हैं जब आप किसी उस टॉपिक को पढ़ाते हो जिसके ऊपर आपको फुल ग्रिप है। ठीक है, और आपकी उसमें इस टॉपिक पे ग्रिप भी है, आप उस पर ट्रस्ट भी करते हैं और वो चीज़ें आपके लिए काम भी कर रही हैं। ठीक है, फिर आप किसी को पढ़ाते हो ना। तो मैं इसीलिए ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ वो क्योंकि मैंने खुद से की हुई हैं, इसलिए मुझे पढ़ाते हुए ज़्यादा परेशानी भी नहीं होती और आपको समझ भी अच्छी सही आती है। और आपको कोई भी किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से फ़ौरन एड्रेस हो जाता है साथ में। हाँ भाई, कोई और सवाल किसी का? हाँ, अच्छा जी, आई डोंट नो। फ्लिपा पे आप ज़रूर भेज सकोगे। ठीक है, और बेहतर होगा इंशाल्लाह, लेकिन अब वेबसाइट शुरू करनी पड़ेगी ना, पहले बनानी पड़ेगी, रैंक करनी पड़ेगी, फिर आप उस पे जाओगे। चलेंगे, थैंक्स और वाह। कोई सवाल है भी आज के हवाले से, डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग और इन चीज़ों के बारे में? कोई आप अगर कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का तो बताएं। असल में पुराने जो क्लासेस थी, जैसे आसिम या अदील लोग हैं, ये सब लोग, ये अदील भी लाइव है, ये लोग यही कहते होते थे कि क्लास में ऐसे ही लगता था कि सब चीज़ें बड़ी आसान है। जब सर पढ़ा रहे होते थे ना तो सब सब चीज़ें ऐसे सामने से गुजर रही होती थी कि इनका तो मसला ही कोई नहीं है, तो जाते ही हमने सारा कर देना है।
और जब जाके करते थे फिर हमें समझ आती थी कि नहीं यार प्रैक्टिस बहुत चाहिए। क्यों दिल में? ऐसे ही है सर, लेक्चर में लगता है तो बिजनेस एम्पायर खड़ा हो गया। ठीक है। और देख, बाद में प्रॉब्लम क्या आती थी, वही डेडिकेशन की ना। जी जी बिल्कुल सर। घर जाके कोई एक्शन लेता है, कोई नहीं लेता, किसी की डेडिकेशन अच्छी होती है, किसी की नहीं होती। ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रही हैं ये? सर, यू आर माई सेकेंड मेंटोर विद होम आई एम इंस्पायर्ड a lot. My first mentor taught me a lot on personality grooming. थैंक यू सर, यूर रियली डैम। चलें, माशाल्लाह, ज़बरदस्त थी। अच्छी बात है जो आपको उन्होंने ये चीज़ें सिखाई हैं। मेरा तो ज़्यादा फोकस ये होता है कि एथिक्स बड़े ज़रूरी हैं। एथिक्स सिखाए जाए, एथिक्स के ऊपर कोई समझौता ना किया जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ें जो है वो आपको टेक्निकल नॉलेज भी दिया जाए, साथ साथ एथिक्स भी दिए जाए। तो ये चीज़ें ज़रा ज़रूरी हैं। ये बंदा अगर इनको अच्छे तरीके से कर लेता है तो लाइफ आपकी बेहतर हो जाती है और चीज़ें भी बेहतर हो जाती हैं। थोड़ा सा ना हम लोगों को इन चीज़ों के बारे में सोचना भी चाहिए। सब लोग सेम मेहनत करते हैं, किसी को अजर ज़्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, किसी को सक्सेस ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है। ठीक है। तो वो आपने इस पॉइंट को सोचना है। ये पॉइंट सक्सेस के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। जिसको इस चीज़ की समझ आती है ना कि यार मैंने भी पूरा मेहनत की, पूरी वेबसाइट बनाई, पूरी स्ट्रेटजी बनाई, मैंने भी पूरी मेहनत से बिज़नेस शुरू किया। उसको डेली की 15 सेल्स आती हैं, मुझे डेली की 3 आती हैं। वहाँ पर गलती कहाँ पे है? ठीक है। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आती हैं जिसको हम कारमा बोलते हैं। ठीक है। वो कारमा भी आपका जो आपको इफ़ेक्ट करता है कि इन पास्ट आप लोगों के साथ कैसा बिहेवियर करते रहे हैं, आप अपने जूनियर्स के साथ कैसा बिहेवियर करते रहे हैं। अगर आपसे किसी ने कोई चीज़ पूछी है तो क्या आपने अपना नॉलेज छुपाया है या उसके साथ शेयर किया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आपके इन चीज़ों को, सक्सेस को और इन चीज़ों को। तो अपनी ये चीज़ें सही रखें, इन चीज़ों में कोई कमी पेशी ना करें, तो इंशाल्लाह सब चीज़ें बेहतर होती हैं। क्यों डील में है? ऐसे ही सर। सर मुझे लास्ट भी याद है कि आपने इमार की एक ऐड चलाई थी गूगल एडवर्ड पे। वो हम्म। 12,500 डॉलर की थी। तो उससे जो हम्म। कीवर्ड लिस्ट जनरेट हुई थी, मैंने कहा सर ये मुझे दे दें। सर आपने उसी हम्म। वक्त एक्सपोर्ट किया और मुझे सेंड कर। हालांकि इतनी स्पेंडिंग के बाद वो कीवर्ड लिस्ट आपके पास आई थी। हाँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है यार। देखो, उससे तुम्हें शायद को फ़ायदा हो जाए, मैं तो कर चुका हूँ ना। जी जी लेकिन अगर मैं उसको छुपाना चाहता कि यार ये मेरा एसेट है और ये मैंने $12,000 लगाया है एक दिन का, और मेरा टोटल स्पेंडिंग जो है वो $1,00,000 के करीब होने वाली है, फिर ये कीवर्ड्स मेच्योर हुए हैं। ठीक है। तो तुमने कहा कि सर मुझे दे दे, मैं कहा तुम ले लो, कोई मसला नहीं। बल्कि मैंने तुम ले लो भी नहीं कहा, उसी टाइम एक्सपोर्ट की और आपको सेंड कर दी कि ये लो। सही है। जी बिल्कुल। तो ये चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सा अ, बंदा अपने आप पे ट्रस्ट ज़रूरी है। ये आपका ट्रस्ट डेफिसिट होता है अपने ऊपर। जब आप इनसिक्योर फील करते हो ना अपनी किसी चीज़ से, तो इट मीन्स कि आप उसमें कमज़ोर हो, जो सीधी सी बात है। ठीक है। अगर आपसे आगे कोई ये पूछता है ना कि फाइबर के ऊपर ऑर्डर कैसे आता है, अगर आप उसको बताते हुए इनसिक्योर फील करते हो ना, इसका मतलब है कि आप उस स्किल में कमज़ोर हो। ठीक है। आपको भी नहीं पता। आपको खुद भी नहीं पता कि ऑर्डर कैसे आता है, और आपको जो एक आ गया हुआ है ना, आपको वो भी नहीं पता कैसे आया। ठीक है। और सर वो आप आप चाहते कहते हो होते कि ना, कुछ चीजें करते हैं, कुछ हो जाती है। वो हाँ मैं हो गया होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आती हैं, लाइक आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर जो है वो व्यूज़ कैसे आते हैं, आपको टैग्स लगाने आते हैं, आपको थंबनेल बनाना आता है। आपका कज़न आपके पास आता है और कहते हैं यार मैंने यूट्यूब पे काम करना है और ये और वो, और आप उसको कहते हो यूट्यूब तो टफ ही बहुत है भाई, 6 से 9 महीने लगते हैं उसको थोड़ा सा क्लिक करने में, और तो बड़ा मुश्किल काम है उसकी एडिटिंग, उसकी ये चीज़ें और वो चीज़ें। तो आप उसको ना एक दफ़ा पाँव के नीचे से ज़मीन निकालते हो। ये हर पाकिस्तानी का यही शेव है। ठीक है। हर पाकिस्तानी का यही मेथड है। एक दफ़ा जब एक बंदा आपके पास कोई बिज़नेस पूछने आता है, एक दफ़ा आपने उसको ऐसा डराना होता है ना कि वो दोबारा अगला सवाल ना पूछे। ठीक है। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने ज़र्फ के मुताबिक थोड़ा सा नीचे आते हो और उसको हल्का सा बता देते हो। ठीक है। हालांकि होना ये चाहिए कि आप उसको एक सपोर्टिव टोन में बताओ कि यार इट्स वेरी गुड जो तुमने
यूट्यूब का सोचा है, ठीक है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़े लोग इससे पैसे कमाते हैं, आओ मैं आपको समझाता हूँ, ये समझाती हूँ कि कैसे चलता है, सही है, और उसको आप प्रॉपर गाइड करें। ठीक है। जी मैंने आपको पिछले दिनों अपनी अपने एक फ्रेंड की वाइफ की वो दिखाई थी, किचन विद पता नहीं क्या था उसका नाम, वो जो सऊदी अरेबिया में लेक्चर के अंदर ना, दिल याद है क्या नाम था उसका? सर, मैं देखता हूँ एक मिनट। याद नहीं नाम उसका एग्जैक्ट। स्टोरी तो याद है ना, कभी कभी किचन विद अदीला। सही है। ये अच्छा, तो किचन मेरी विद बहन ही अदीला देखती है। अदील दी भैन अदीला, सही है। अच्छा, किचन विद अदीला जो है ना, ये चैनल है, इसका 1400 सब्सक्राइबर हो गए। अच्छा, मुझे इनसे कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है। ये बंदा जो है, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था, मैं टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में था, और ये मेरे से कोई, मेरा ख्याल है, अल्लाह भला करे, कोई 5 साल जूनियर है इंजीनियरिंग में ना, तो 5 साल जूनियर है ये बंदा, और जिसकी ये वाइफ है। इंजीनियरिंग के दौरान इसको किंग फहद यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है, और ये वहाँ चला गया। इसकी वाइफ जो है फूड फूड इंजीनियरिंग, फूड डिपार्टमेंट में थी, तो पढ़ रही थी वहाँ पे यूईटी में। तो उसके बाद उसने शादी की और उसको भी सऊदीया ले गया। अब तकरीबन कोई 8 या 10 साल बाद उसने मेरे से कांटेक्ट किया, ठीक है, मतलब 6 से 8 साल तो मिनिमम हो गए ना। और उसने मुझे कहा कि मेरी वाइफ ने यूट्यूब शुरू की है, तो आप ना को थोड़ा सा बता दें कि कैसे होती है। मैंने दोनों मियाँ बीवी के साथ कोई 1 घंटे से ज़्यादा की मीटिंग की जूम पे, और उनको सारा यूट्यूब इंक्लूडिंग ट्यूब रैंक जीट वीडियो मार्केटिंग ब्लास्टर, फिर आपके थंबनेल्स, फिर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं यूट्यूब पे, सारा लेक्चर करवाया, ठीक है, उनको प्रॉपर गाइड किया। उनको ये तो नहीं कहा ना कि यार ये तो बड़ा औखा काम है, तुम किधर आ गए हो, तुम तो लेक्चरर हो, हूँ। यूनिवर्सिटी में रहो, तुम किन चक्करों में पड़ गए हम्म, हो। मैं चाहता तो ये भी टोन हो सकती थी कि मेरा टाइम बच जाए। जी बिल्कुल सर। नॉर्मली यही टोन होती है ना हमारी। हम्म, तो कोशिश करें एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाने की, और लोग फील करें कि यार हाँ, ये जो है वो एक सपोर्टिव पर्सन है, अगर इसको आता भी है, और वो फिर आपको जो है वो सपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, और आपको कभी हो सकता है ज़रूरत आपको भी पड़ जाए उनसे, ठीक है। वैसे तो बंदे को बेलॉस ही होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ना, दुनिया गोल है, कल आपके जी सामने वो बिल्कुल। चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। आज अगर आप कज़न की शादी में नहीं जाएंगे, तो कल वो तारीख नहीं आएगा। ऐसे डील ही ये तो बहुत होता है ना। है। सर, ठीक है, देने वो से बढ़ता ही है, कम नहीं होता सर। ऐसे ही है। और वो बनना किस फॉर्म में होगा हमें नहीं पता, हम्म, लेकिन वो बढ़ेगा। वो बढ़ता है, वो बढ़ता है, और उससे वो इल्म का ऐसे ही है ना, नॉलेज का तो शुरू से बताया हुआ उन्होंने, जो नॉलेज ऐसी है, शेयर करने से बढ़ता है। तो इसीलिए कोशिश करें, जो चीज़ें आपने सीखी हैं, और अल्लाह ने आपको इस काबिल किया है कि आप जो है वो चीज़ें सीख रहे हैं, सही है ना। आपकी जगह कोई और स्टूडेंट हो सकता था, फैसलाबाद में हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करते हैं ये रोज़गार में, हो सकता है कोई आपकी जगह कोई और आ जाता, आपको मौका ही ना मिलता। अगर आपको मौका मिला हुआ है, तो आप इस मौके से फ़ायदा उठाएं और लोगों की हेल्प भी करें। जो भी आपसे पूछता है वो सीखें, उसको सिखाएं, उसको साथ बिठाएं, उसकी सपोर्ट करें। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो जर्मनी में होते थे, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। सारी फैमिली हमारी, जो हम लोग ज़्यादा इंजीनियर्स ही हैं, कुछ फैमिलीज होती हैं ना सारे डॉक्टर होते हैं, तो हमारी फैमिली जो है वो सारे इंजीनियर्स हैं, और मैं उनमें से एक ऐसा इंजीनियर हूँ जो अपनी दुनिया में है, आईटी डिजिटल और इन चीज़ों में, बाकी सारे बिजनेस में। तो शुरू में मेरे बिज़नेस को बिज़नेस नहीं मानते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह मानने लग गए हैं, अल्लाह उनका भला करे, ठीक है, वो भी समझते हैं कि हाँ ये भी कुछ कर रहा है। तो ये तकरीबन 10 के साल पहले उन्हें रियलाइज़ हो गया था, रियलाइज़ कि कुछ कर रहा है, ठीक है। उससे पहले उन्हें लगता था कि पता नहीं क्या आईटी, जब देखो ये नॉर्दर्न एरियाज़ और आउट ऑफ कंट्री इधर उधर निकला होता है, पता नहीं करता क्या है, ठीक है। तो अब ये है कि वो सारे के सारे लोग जो थे वो बिज़नेस में थे, मैं इसमें था, सही है। तो लेकिन सपोर्ट जो थी वो समटाइम्स आपको नहीं मिलती, जैसे आप लोगों को एक बड़ी अच्छी एनवायरनमेंट और सपोर्ट मिलती है, यहाँ पर मिल रही है, वो हर किसी को नहीं मिलती।
ठीक है। तो आप अपने आप को भी ब्लेस्ड समझें और लोगों को भी जो आपके पास आता है उसको एक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से सिखाएं। ठीक है, और कोशिश करेंगे ये जो आपको एक नॉलेज मिला है ये नॉलेज आपने आगे डिलीवर भी करना है। अच्छा जी, अनस बिन मदनी का एक सवाल है अभी। सर, इंटरनेशनल एसईओ में से क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ही लिखे है ना, पता नहीं यही भाई। लग रहा है, ज्यादा ही शोर ट्विटर कर दिया। ट्विटर पे ले शायद कर रहा है ना, वो करेक्टर थोड़े होते हैं। यूट्यूब पे एक वीडियो हमने इंग्लिश में अपलोड की, देन उसी वीडियो को अदर लैंग्वेज के साथ अपलोड कर सकते हैं। आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई मसला नहीं है उसका। हिबा कहते हैं हु हैव प्लेड द पॉजिटिव रोल या सपोर्टिव रोल इन योर लाइफ। पेरेंट्स। पेरेंट्स ही करते हैं, और तो मेरे ख्याल बड़े कम लोग होते हैं। अदील दे सुने कज़न बड़े अच्छे हैं, सब नहीं लगते। नहीं नहीं सर, पेरेंट्स और बहन भाई पास कोई भी नहीं सपोर्ट करता सर। मैं क्या शायद तेरे अच्छे हों। जो जो स्ट्रगल में सपोर्ट होती है ना वो सिर्फ पेरेंट्स की होती है। और बहन भाई की डील समटाइम्स होती है, समटाइम्स नहीं होती। ज़्यादा पेरेंट्स होते हैं। और बहन भाइयों में भी कुछ जो है उनका माइंडसेट मेच्योर होता है, समझने वाला। वो कुछ लोग आपको समझते हैं, कुछ नहीं समझते। ठीक है। लेकिन पेरेंट्स तो ज़ाहिर है वो पेरेंट्स होते हैं, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बाकी फिर आगे इधर उधर सपोर्ट ही सपोर्ट मिली है जब हमने लोगों का भला करना शुरू किया है, और तो फिर सपोर्ट ही सपोर्ट है। ठीक है। आप अपनी सराउंडिंग्स खुद बना सकते हो ना। जी तो सर, आप आप अपने अच्छे हैं अगर तो आपको करीब भी अच्छे हाँ। लोग मिलते जाते हैं, आपके साथ जुड़ते जाते हैं। हम्म। ठीक है, सर तो ये बताओ। बड़ा ज़रूरी है। हाँ। अच्छा। सर जी, किस्मत देखें आप, मैं लाहौर से हूँ। अगर कोरोना ना होता मैं स्किल नहीं सीख सकता था। अल्लाह का शुक्र है अब जैसा टीचर मिला। चले। हाँ जी, बिल्कुल कोरोना की वजह से ये हो गया कि हमारा जितना भी प्रोसेस है, कोई अगर लाहौर से भी पढ़ना चाहते थे मेरे से तो उन्हें फैसलाबाद आना पड़ता था, यहाँ पर ही रोज़गार सेंटर में, फैसलाबाद में। लेकिन अब जो है वो ऑनलाइन की वजह से इनके लिए भी इजी हो गया, तो वो लाहौर से ही ज्वाइन करके वहीं से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये एक प्लस पॉइंट है। बिकॉज ऑफ कोविड कोविड की वजह से आप जो इजीली यहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बात यही है जी कि सपोर्टिव रहें। और जो है वो शायद आपने बिल गेट्स वाली बात सुनी होगी, बड़ी ज़रूरी बात है कि जो है ना वो अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है। जब आप अपना माजी याद रखते हैं तो फिर आप जो है वो लोगों के लिए भी अच्छा चलते हैं। जैसे बिल गेट्स एक रेस्टोरेंट पे था बैठा, तो उसने कॉफ़ी पी, वहाँ से कॉफ़ी शॉप थी। तो जब उसने वेटर ने टिप मांगी तो उसने उसको जो है वो $10 दिए टिप। तो उसने कहा कि यार आप इतने बड़े लेवल पे हो, $1 बिलियन, और आपने जो $10 टिप दी है, कुछ दिन पहले आपका बेटा आया था मुझे $500 दे के। तो बिल गेट्स से कहता है कि मेरा बेटा जो है वो बिल गेट्स का बेटा है, बिलियनियर का, और मैं एक फार्मर का बेटा हूँ। ठीक है, तो मैंने इसलिए तुम्हें $10 दिए। और वो चला जाता है वहाँ से। तो इसके अंदर एक बड़ी लर्निंग है कि वो लोग अपने रूट्स को नहीं भूलते, इसलिए वो लोग डाउन टू अर्थ रहते हैं। ठीक है, हम लोग जो है ना वो नदौलतिये बन जाते हैं ना, वो नवी टूडी लैके वो बंदे ने बंदा नहीं समझते। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो हमें समझनी चाहिए। और शो ऑफ से और इन चीज़ों से बचना चाहिए। क्यों दील, ये प्रॉब्लम है कि नहीं मुआशरे में हमारे। सर बहुत ज्यादा है सर। ठीक है, वो थोड़ा सा आपके पास आता है, थोड़ा सा आपके पास पैसा आता है तो बस ठीक हो गया जी। इसलिए ये चीज़ें जो है ना उनको थोड़ा सा अपनी ग्राउंड रियलिटीज़ को याद रखना चाहिए, और फिर आपके लिए बड़ी चीज़ें आसान रहती हैं आगे। सर, मैं जब इस प्रोग्राम में अप्लाई किया था मुझे किसी वर्क का अंदाज़ा नहीं था। मैं अब 5 पर्सन्स को बिठा के फॉर्म सबमिट करवाया है। चलें, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ठीक है जी, ये भी चीज़ें हैं। नौरीन ने जो बात की है
यदि उस टाइम अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह की इंफॉर्मेशन है, लेकिन नाउ आप लोगों को एक अंदाज़ा हो गया कि इस प्रोग्राम में है क्या। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू। मोहम्मद ज़िया कहते हैं शायद क्लास में इतना ना सीख सकते, ऑनलाइन क्लास का बहुत फ़ायदा हुआ है। नहीं ज़िया, ऐसा नहीं है, क्लास में भी अदील क्लास से सीख के ही पहुँचे हैं यहाँ तक। क्लास में भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, और वहाँ पर क्योंकि हमने 1 to 1 थे, सब लोग सामने आमने सामने थे, ठीक है, इसलिए वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा चला है। लेकिन क्लास वाली बातें तो इनको भी नहीं पता ना, क्यों अदील? ऐसे ही है सर। वहाँ पे तो आप मेरे सामने होते हो ना, फिर मैं देखता हूँ कौन क्या कमेंट करता है। तो इधर तो बड़े इजी हो। अदिल, वो तो कोई डॉक्टर याद है, एक डॉक्टर साहब होते थे, मतलब तुम्हारे ग्रुप में भी एक बंदा था ना, तुम्हारे ग्रुप में भी एक था जो अजीब ही सवाल पूछता होता। सर वो हर लेक्चर के बाद कहता था सर ये तो खुद भी क्लाइंट कर सकता है। हाँ ऐसे ही। वो एक बंदा था, जैसे एक लाइन ने नहीं लिखा हुआ कि उसको डोमेन अटैच करनी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पढ़ाता हूँ कि ये भी एक काम है कि आप इस तरह से डोमेन अटैच कर सकते हैं, तो सारे लेक्चर के बाद उसने एंड पे कहना सर ये काम तो क्लाइंट भी कर सकता है, तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। मैं कहा यार इतना टाइम उनके पास नहीं होता कि वो, हाँ योस की सेटिंग जब मैंने पढ़ाई, कहता है ये तो क्लाइंट खुद भी कर सकता है। और मैं क्या, उसके पास ना इतना टाइम होता है ना उसको ये स्किल्स की पता होता है कि ये किस तरह से करना है, तो इसलिए वो आउटसोर्स करते हैं, वो आपसे आके करवाते हैं कि उनका टाइम बच जाए। तो वो इस तरह करता था। एक वो डॉक्टर आया, वो था, ये वेटनरी डॉक्टर था, तो उसने, वो बड़ा ना कोई सीरियस सा बंदा था, और उसकी अजीब सी साइकी थी बेचारे की। तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्या आईटी कल्चर में आप क्या देखना चाहते हो, मतलब क्लास में जो हम लोग एक इम्प्रूवमेंट्स की बात करते थे, तो कहता है सर मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान का सर्च इंजन अपना हो, जैसे गूगल है ना, ऐसे हमारा अपना होना चाहिए, ऐसे तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, और ये और वो। मैं क्या बस ठीक है, वो तो बहुत आगे निकल गए। मैंने उनको रोका, मैं क्या डॉक्टर साहब थोड़ा सा वापस आ जाएं, ठीक है, ये थोड़ा टफ काम है, ठीक है, आपके पास वो चाइना वाले रिसोर्सेज नहीं है, ना आपके पास वो बेदू जैसा ये इंडेक्स जैसा सिस्टम है कि आप सर्च इंजन पे रिलाय ना करें, ठीक है, ना ही आपके पास वो कोई इतनी बड़ी, देखो ना पाकिस्तान, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा पाकिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं ना, वो कंटेंट कंज्यूमर्स हैं। हमारी जो नेशन है वो कंटेंट कंज्यूमर है, हम लोग कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं है। आप यहाँ पर इस वक्त 56 या 60 के लोग, 60 के करीब लोग हो क्लास में, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बुक रीडिंग की बजाय बुक राइटिंग करते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो डेली का एक आर्टिकल लिखते हैं? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ब्लॉग लिखते हैं? ठीक है, या आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो किसी अखबार या किसी मैगजीन में आर्टिकल लिखते हैं? ठीक है, ये लोग कहलाते हैं कंटेंट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, ये लोग कंटेंट प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं किसी नेशन के लिए। तो पाकिस्तान इज़ अ नेशन ऑफ कंटेंट कंज्यूमर्स, नॉट प्रोड्यूसर्स। ठीक है, हम लोग प्रोड्यूस करते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, हम थीसिस लिख लेते हैं, वो भी मर मर के। हम रिसर्च पेपर लिखते हैं कि हमारे टाइटल में एक पेपर और आ जाए, उसमें भी शायद हम आवाम का भला नहीं चाह रहे होते। कुछ लोग हैं जो डेडिकेशन और बड़े प्यार मोहब्बत से अपने सब्जेक्ट के साथ रिसर्च पेपर पे काम करते हैं, ज़्यादातर नंबर बढ़ाने के लिए लिखते हैं। मेरे अपने दोस्त बड़े प्रोफेसर हजरात हैं, अगर वो वीडियो सुन लेंगे तो कोई नहीं, मैं देख लूँगा, मेरे साथ नाराज़गी हो जाएगी तो खैर है। ठीक है, तो जो सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है वो तो है। तो कंटेंट प्रोड्यूसर जो होता है ना, वो हमारे इस नेशन में या इस पट्टी में बड़े कम है। ठीक है, जिसमें राइटर आते हैं, अदीब आते हैं, शुअरा आते हैं, कॉलमनिस्ट आते हैं, कॉलम निगार आते हैं, रिपोर्टर्स आते हैं, ठीक है, जो कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग सारे कंटेंट कंज्यूम करते हैं। जो जिस नेशन के पास कंटेंट प्रोड्यूसर नहीं है वो सर्च इंजन क्या बनाएगा, कंटेंट कहाँ से लाओगे? रिजल्ट में अमेरिका की वेबसाइट दिखाओगे? ठीक है, तो इसलिए वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हमें अभी बड़ी दूर है हम। चाइना का सर्च इंजन क्यों है? क्योंकि वो कंटेंट प्रोड्यूसर भी हैं। उनके पास हर चीज़ अपनी है, उनके पास ई कॉमर्स अपना है, उनके पास सारे सिस्टम अपने हैं, वो दिखा सकते हैं। हाँ भाई, कुछ समझ आई अब क्यों डील नहीं है?
जी सर, अब तो बस करना ही है, ये बस करना स्टार्ट शुरू करें अब, तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी इनको मिलना शुरू हो जाएगा। ये है कि सर ये एक एक दिन का जो रिजल्ट है ना, इसको काउंट ना करें कि सर मैंने आज बाय रिक्वेस्ट सेंड की 10 की, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। तो आप ये करें, आप करने से हो सकता है आपको फर्स्ट वीक में आ जाए, फर्स्ट 10 डेज में आ जाए, 1 मंथ में, लेकिन आप करते रहे कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से। यूट्यूब वीडियोज है वो अपलोड करें, तो एक दिन के अंदर आपको व्यूज नहीं मिलेंगे। एक दिन के अंदर जब आप एक दिन को रखेंगे ना सामने, तो वो फिर डिसपॉइंट होंगे। ऐसे है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए बिल्कुल अदील ने सही कहा है कि आप कंसिस्टेंट रहेंगे, काम प्रॉपर करेंगे तो बड़ा बेहतरीन होगा। ठीक है। अच्छा जी, साकिब कह रहे हैं कि वे टू गुजरात स्टिल नॉट टू अफोर्ड टू मिस लेक्चर वाइल ड्राइविंग। नहीं, अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको नहीं देखना चाहिए। आप घर जाके भी देख सकते हो क्योंकि रिकॉर्डिंग मौजूद है। ठीक है, तो तब आप इसको देख सकते हो। मैं अक्सर अदील जानते, मैं ना ये कोरोना से पहले मैं 3 दिन ट्रैवल में होता था, फ्राइडे सैटरडे संडे। ठीक है। बड़े कम लोगों को अंदाज़ा होता था कि इस टाइम किस सिटी में है। ऐसी है अदील बिल्कुल कि ऐसे है। कोई ये तो अब आपको पता ना कि नाम साहब फैसलाबाद में होते हैं, तो उस टाइम अंदाज़ा नहीं होता था कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, कराची में हूँ या लाहौर में हूँ। ज़्यादातर मैं लाहौर में या इस्लामाबाद में होता था। और एवरी वीकेंड मैं थर्सडे को यहाँ से चला जाता था, थर्सडे फ्राइडे, और मंडे को वापस आता था। ठीक है, तो मैं ना अक्सर लाइव जाया करता था गाड़ी में, लाइव जाता था मोटरवे पे, ताकि लोगों के सवाल जवाब, क्वेश्चन आंसर और ये कर लें। तो वहाँ पर लोग कुछ ना कहते थे कि आप जो है वो ड्राइविंग के वक्त लाइव ना जाया करें। तो फिर मैं उन्हें कहता था कि मैं ड्राइव नहीं कर रहा, मैं साथ वाली सीट पे बैठा हूँ। ठीक है। तो अगर आप भी साकिब साथ वाली सीट पे बैठे हैं तो फिर ठीक है, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो फिर अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फिर आप जो है वो इसको जाके देख लीजिएगा क्योंकि आपके पास तो मौजूद है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या कहते हैं, मोहम्मद अहमद कहते हैं कि सर मैंने डिजी स्किल से सारे कोर्सेज किए हुए थे पहले भी, लेकिन वो स्टिक रहते हैं थे कोर्स के साथ। आपने बहुत ब्रॉड टर्म में और एक्सपीरियंस के बेस पे सिखाया है और साथ टूल्स भी दिए हैं, थैंक्स जज़ाकल्लाह। चले माशाल्लाह जी, अच्छा हो गया। अच्छा, अहमद कहता है कि बिज़नेस आजकल जो है वो पॉज पे है कोरोना की वजह से, तो इसलिए मुझे टाइम मिल गया कि मैं जो हूँ वो ये क्लासेस ले रहा हूँ और मेरे लिए इजी हो गया ये क्लासेस पढ़ना। और चलें जी, अच्छा हो गया। अब बिल्कुल मैंने जैसे उस दिन कहा था कि हर प्रोग्राम के अपने डायनामिक्स हैं। डिजी स्किल के डायनामिक्स ये हैं कि रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और वो आपने देखनी है। तो हर देखो ये ऐसे ही है ना, कि आपको एक प्रैक्टिकल बुक दे दी जाए, टीच योर सेल्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। शायद आपने टीच योर सेल्फ सीरीज़ देखी हो। मैं वो बुक्स बहुत पढ़ता होता था पहले, टीच योर सेल्फ प्रोग्रामिंग, टीच योर सेल्फ एम्बेडेड सी, टीच योर सेल्फ कंप्यूटर्स। ठीक है, या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ या एम एस ऑफिस। तो वो जो टीच योर सेल्फ बुक होती थी वो यूएस के अंदर इस माइंडसेट से बनाई जाती थी कि ये ऐसी किताब है जिसको पढ़ते हुए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नॉर्मली ऐसी बुक्स बड़ी कम होती हैं कि जिसमें उस्ताद की ज़रूरत ना हो। तो लेकिन वहाँ से आप लर्निंग करते थे, और वो लर्निंग करने के लिए एक स्पेशल माइंडसेट चाहिए होता है जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो और बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो उस चीज़ को सीखने के लिए। टीचर की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि वो आपको फोकस पे लेके आता है, वो आपको डांटता भी है, वो आपकी डायरेक्शन सही करता है और आपको वो चीज़ पढ़ाता है जो आपने पढ़नी है। अगर आपकी डायरेक्शन और फोकस की सारी चीज़ें पहले से सही हैं, फिर शायद आप बुक से भी वही चीज़ पढ़ सकते हैं जो टीचर ने पढ़ानी है। ठीक है, तो वो टीच योर सेल्फ सीरीज़ है। तो डिजी स्किल में वो लोग कामयाब होंगे जो कि फोकस जिनका डाइवर्ट नहीं होता, जिनको लाइव ट्रेनर या लाइव मेंटोर या लाइव टीचर की ज़रूरत नहीं है, और वो रिकॉर्डेड वीडियोस देखें और वहाँ से सीखें और कमा लें। इट्स लाइक लर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। लेकिन ई रोज़गार का कोर्स जब हमने, ये प्रोग्राम जब डिज़ाइन हुआ शुरू में, तो ये था कि ये एक इंटरेक्टिव प्रोग्राम है। इसमें हर स्टूडेंट का मसला सुना जाएगा, फेस टू फेस कम्युनिकेशन की जाएगी और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। जब ये कोरोना की वजह से पेंडेमिक हुआ तो उस टाइम आई वाज वन ऑफ द टीम जिसने डिसाइड करना था कि हम ये लेक्चर्स कैसे दें। तो उस टाइम मैंने रिकमेंड किया था कि हम लोग स्ट्रीम यार्ड पे जाएंगे। और स्ट्रीम यार्ड इसलिए हम लोग गए क्योंकि स्ट्रीम यार्ड इज़ इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। आप में से किसी को भी मैं क्वेश्चन में ले सकता हूँ
और लाइव ले सकता हूँ, और वो लाइव सब देखते हैं, वो क्वेश्चन सब तक जाता है। क्लास का प्लेटफॉर्म भी तो यही होता है ना, कि जो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वो सारे सुनते हैं और उसका जवाब भी सारे सुनते हैं, तो उसकी एक कंबाइंड अकमुलेटिव लर्निंग होती है। इसी तरह से हमने यहाँ पर ये चीज़ अडॉप्ट की। तो दोनों प्रोग्राम्स के डायनामिक का फ़र्क है। मैंने दोनों प्रोग्राम्स की ऑडियंस का समझा दिया कि डिजी स्किल से कौन ज़्यादा इफेक्ट ले सकता है और ई रोज़गार किसके लिए है। सही है। यहाँ काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, ये प्रोग्राम, ये सारे लेक्चर्स यहीं पे रहेंगे। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह एंड करते हैं, क्योंकि दिल में कोई सवाल नहीं है आई थिंक इनका। जी सर ठीक हो गए। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो हम एंड करते हैं। तो एक आधा मिनट और वेट कर लेते हैं। ठीक है जी, आई होप सबको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। सॉफ्टवेयर आपके साथ शेयर कर दिया गया है। मज़ीद किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैंने स्क्रीन कास्टिफाई बताया था, आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करें, कैमटेजिया से कर लें और वो अपलोड कर दिया करें जो भी आपका इशू हो। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।